नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। परम मंगलिक ग्रंथ श्री रत्नगंज श्रावकाचार्य जी के अंतिम पड़ाव में हम आकर के पहुँचे हैं। ग्रंथ को पूर्ण करते हुए आज मेरे ख्याल से ये 99वीं क्लास है हो सकता है आज पूरा ना कर पाए, कल के लिए भी जाए तो कल 100वीं क्लास भी हो सकती है। देखते हैं, कुछ कह नहीं सकते हैं, पर हम आज अपने विषय में फटाफट जुड़ जाते हैं। 11 प्रतिमाओं का स्वरूप हम एकदम रैपिडली रिकैप कर रहे हैं कि क्या चर्चा अपन ने की थी और श्लोकों के माध्यम से हम समझ रहे हैं आचार्य देव क्या कहना चाह रहे हैं। जहाँ जहाँ आवश्यक है हम पंडित बनारसी दास जी का भी रेफरेंस लेते हुए जा रहे हैं। जैसे अपन ने पहले श्लोक में देखा, पहली प्रतिमा के केस में देखा, पंचम प्रतिमा के केस में देखा, तो ये सब अपन ने चर्चा की है। अब कल 5 प्रतिमाओं की चर्चा, 5वीं प्रतिमा तक अपन आए थे। आज 6वीं प्रतिमा की चर्चा प्रारंभ करते हैं। पढ़िए। अन्नम पानम खाद्यम लेयम नाशनाति यो विभावर्याम सचरात्रि भुक्ति विरत सत्वेष्वनुकंपमान मना। अनुकंपमान मना, देखिए यहाँ आचार्य देव कैसी कैसी उपाधियों से श्रावक को प्रेरित कर रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं। अनेक एडजेक्टिव विशेषण लगा करके श्रावक की महिमा बढ़ा रहे हैं। जैसे आप आइए यहाँ पर प्रणति पर कह करके अत्यंत एकाग्रता से वो अपने कार्य करता है, ऐसा बताया। मतलब कहाँ पर? चौथे प्रतिमा में। तीसरी प्रतिमा में शुद्ध योग, 3 योगों को शुद्ध करके वो सामयिक करता है। फिर 5वीं प्रतिमा में दया मूर्ति का, वो दया का भांडार है। मतलब किसी भी वस्तु को सचित्त नहीं खाता है, अचित्त करके खाता है, इसलिए वो दया का भांडार है, ये समझना चाहिए। और अब यहाँ पर फिर से कह रहे हैं सत्वेश अनुकंपमान मना, सत्व मात्र के प्रति वो अनुकंपवान होता है। मतलब अनुकंपा मतलब कंपैशन, सहानुभूति नहीं कह सकते। अनुकंपा मतलब होता है कंपैशन, दूसरे के लिए दया आना, ऐसा अर्थ होता है। तो दयालु चित्त, मैंने कहा ना, दया के भावना आना दूसरे के लिए मतलब सर्वजीव मात्र के प्रति वो दयावान है। ठीक है, किस प्रकार दयावान है? तो कहते हैं रात्रि भुक्ति का त्याग करके वो सभी जीवों के प्रति दयावान हो जाता है। रात्रि भुक्ति मतलब क्या, हम समझे नहीं, तो कहते हैं अन्नम पानम खाद्यम लेयम। अन्न, खाद्य, पेय, लेय, स्वाद्य, ये जो 4 आहार है, इन 4 प्रकार के आहार का त्याग करता है। जो त्याग करता है वो रात्रि भोजन का त्यागी होता है। अब रात्रि भोजन त्याग के कितने स्तर है, अब इस विषय में अपन फिर से नहीं जाएंगे, अन्यथा वो विषय और लंबा हो जाएगा। परंतु कहने का निष्कर्ष इतना है कि रात्रि भोजन में कोई छल ये ग्रहण कर सकता है कि नहीं, हम रोटी सब्जी नहीं खाएंगे, हम मूंगफली के लड्डू खाए तो चलेगा ना, हम ड्राई फ्रूट खाए तो चलेगा ना। अरे कुछ भी नहीं चलेगा। क्या है, अन्न पान खाद्य लेय सब आ गया, मतलब उसमें तुम कुछ भी वस्तु नहीं खा सकते। कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं, पानी भी नहीं, अरे पानम कह करके पानी भी आ गया, जूस भी आ गया, दूध भी आ गया, सब हो गया। एक बूंद पानी नहीं, एक कण भोजन नहीं, कुछ भी नहीं, रात्रि में कुछ भी नहीं चलेगा। ठीक है, इस प्रकार से वो सत्व मात्र के प्रति दयावान होते हैं। एक प्रश्न उपस्थित होता है, रात्रि में भोजन नहीं करना जीव दया, इनका क्या संबंध है? अरे बहुत बड़ा संबंध है। रात्रि के काल में जीवों का विशेष संचार पाया जाता है, और ऐसे में अगर वो भोजन बनाएगा, भोजन करेगा, तो जीवों की हिंसा होगी, प्लस अति क्रुद्धता के गर्त में आकर के वो विशेष पाप बंध भी करेगा। तो स्वयं को पाप बंध में नहीं लाता है, स्वयं के जीव को पापों से बचाता है, इसलिए वो सत्व के प्रति अनुकंपावान होता है, और अन्य जीवों का भी घात नहीं होता है, इसलिए वो अन्य सत्वों के प्रति भी अनुकंपावान होता है। ये समझ रहे हैं क्या? 2 अर्थ करके दिखाया मैंने। सत्व में स्वयं भी आएगा, नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा। तो स्वयं के प्रति दयावान कैसे रहता है? पापों से बचाता है। और अन्य जीवों के प्रति कैसे दयावान रहता है?
तो कहते हैं रात्रि में भोजन नहीं करता तो इसलिए उस संबंधी हिंसा नहीं होती, खत्म, वो उन जीवों की रक्षा हो जाती है। तो इस प्रकार से रात्रि भोजन त्याग नाम की छठवीं प्रतिमा। अब इसके लिए ही दूसरा अपर नाम मिलता है दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा। दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा ये किन्हीं विद्वानों ने, किन्हीं आचार्य ने नाम दिया है। आचार्य समंतभद्र ने रात्रि भोजन त्याग नामक नाम दिया है। कुछ भी हो, अपन स्वरूप समझते हैं। दिवा मैथुन त्याग कहकर के वे कहना चाहते हैं दिन के समय में स्त्री के साथ संयोग नहीं करना। तो रात्रि में चलेगा, वो अपनी जान है, रात्रि में ठीक है चलेगा, परंतु दिन के समय में तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों? ये अति आसक्ति का परिचायक होता है और दिन में स्त्री सेवन करना ये विशेष आकुलताजनक होता है, इसलिए दिन में कभी भी नहीं करना। छठवीं प्रतिमा की बात हो गई। अब आइए सातवीं प्रतिमा की तरफ। सातवीं प्रतिमा ब्रह्मचर्य प्रतिमा। श्लोक पढ़ते हैं। मल बीजम मल योनिम गलन मलम पूति गंधिबी भत्सम पश्यन नंगमनंगाद विरमतियो ब्रह्मचारी स। ब्रह्मचारी कौन? अब देखिए यहाँ पर विशेषण क्या दिया, ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी कौन? देखिए ये व्यक्ति एक विशिष्ट प्रकार का ब्रह्मचारी है। कैसे? स्त्री तो साथ में है, पत्नी ही है, परंतु पत्नी के साथ बहनवत व्यवहार करता है। ऑन पेपर अगर आप रजिस्ट्री में चेक करने जाएंगे तो पति पत्नी का ही रिश्ता मिलेगा आपको, और कुछ भी रिश्ता नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि पत्नी के ऊपर कोई संकट भी आ जाए तो बराबर सबसे पहले ये जाकर के उस संकट को निवारण करने में हाजिर होगा। परंतु अब ये भोग विलास के बुद्धि से स्त्री के साथ नहीं रहता है, बस पत्नी है, लोक व्यवहार है, लोक व्यवहार को निभाता है। अब स्त्री के प्रति का राग वो कम कम होते जा रहा है। और एक बात ध्यान से समझना, ऐसा नहीं समझना, ये दिमाग में नहीं लाना कि उस स्त्री का क्या होता होगा। ब्रह्मचर्य का नियम दोनों के कंसेंसस मतलब एक मत होने के बाद ही ब्रह्मचर्य का नियम लिया जाता है। अगर मान के चलो स्त्री लेना चाहती है ब्रह्मचर्य, स्त्री एकदम स्वसंतुष्ट है, उसको मतलब एकदम शीलवान है, सब है, परंतु पुरुष थोड़ा सा कामी प्रवृत्ति का है, मतलब विषय सेवन की उसकी बहुत तीव्रता है, तो ब्रह्मचर्य नियम लेना ये घातक हो सकता है। क्यों? पुरुष अगर स्त्री ब्रह्मचर्य ले ले तो पुरुष कहाँ जाएगा? बराबर पर्यायी स्त्री की तरफ निगाह दौड़ेगा, वेश्या के पास जाएगा, वो घर बर्बाद हो जाएगा। और यदि पुरुष अत्यंत संतुष्ट हो परंतु स्त्री काम की विशेषता रखती हो, विषय सेवी हो, तो पुरुष ने अकेले ने ब्रह्मचर्य लेना योग्य नहीं होगा। क्यों? फिर स्त्री व्यभिचारी हो जाएगी, स्त्री पराय पुरुष की तरफ निगाह दौड़ाए बिना रहेगी नहीं। इसके लिए ब्रह्मचर्य दोनों की सहमति से लिया जाता है। और ये जो अवस्था है ना, दोनों की तरफ से आप समझ लेना चाहिए। अगर स्त्री ने ब्रह्मचर्य लिया है तो पुरुष ने भी ब्रह्मचर्य लिया ही होगा, और पुरुष ने ब्रह्मचर्य लिया है तो स्त्री ने भी ब्रह्मचर्य लिया ही होगा। ऐसा वन साइडेड चलेगा ही नहीं, वन साइडेड बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ठीक है, उदाहरण क्या आता है ब्रह्मचर्य की, जहां पर पति पत्नी दोनों ने ब्रह्मचर्य लिया है? कोई उदाहरण है आपके ख्याल में? नॉट नेसेसरी कि सातवीं प्रतिमा वाले ही हो, परंतु प्रथमानियों का उदाहरण। परफेक्ट, बहुत अच्छा, विजय सेठ, विजया सेठानी। अब दोनों के ब्रह्मचर्य के नियम की विशेषता क्या थी? कोई भी बोलिए। एक ने शुक्ल पक्ष में लिया था नियम और एक ने कृष्ण पक्ष में। करेक्ट। एक ने कृष्ण पक्ष में नियम लिया कि मैं कृष्ण पक्ष में ब्रह्मचर्य से रहूंगा या रहूंगी, जो कुछ भी है, और एक ने शुक्ल पक्ष संबंधी ले लिया। तो हो गया ब्रह्मचर्य, एक प्रकार से दोनों ही ब्रह्मचारी हो गए, फुल टाइम ब्रह्मचारी हो गए, बराबर।
तो ब्रह्मचर्य में कहना चाह रहा हूं कि अब पति के साथ भी भाईवत व्यवहार होगा और पत्नी के साथ भी बहनवत व्यवहार होगा। ऑन रिकॉर्ड पति पत्नी है, एक बात ध्यान से समझना, परंतु व्यवहार आपस में भाई बहनवत होगा। भोग की दृष्टि से अब बिल्कुल भी साथ नहीं रह रहे हैं। क्यों साहब, क्यों नहीं रह रहे हैं? ब्रह्मचर्य लिया तो ऐसा क्या होगा? और ब्रह्मचर्य लेना क्यों उचित समझा? तो कहते हैं मल बीजम मल योनिम गलन मलम पूति गंधि भी वत्सम। मतलब कुल मिलाकर के कहना चाह रहे हैं कि शरीर की दुर्गंध को देख करके, उससे उसके बीभत्स स्वरूप को जान करके जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम, उसको वैराग्य उत्पन्न हो गया। यार शरीर देह अपावन अथिर घिनावन या में सारन कोई सागर के जल सौ शुचि कीजे तो भी शुद्ध न होई। और आगे क्या कहते हैं? सप्त कुधातु भरी मल मूरत चाम लपेटी सो है। बाहर से तो एकदम कोटिंग एकदम सुंदर दिख रहा है, एकदम समचतुरस्र संस्थान और वज्र ऋषभ नाराज सनन और न जाने कितने कितने शुभ कर्म परमाणु आकर के इसके शरीर के बनने में लगे हुए हैं, परंतु अंतर देखत या सम जग में अवर अपावन को है, इसके समान और कोई भी अपावन नहीं है। नवमल द्वार स्रवे निशिवासर नाम लिए घिन आवे व्याधि उपाधि अनेक जहां तह कौन सुधी सुख पावे। इस शरीर को जितना पोषण करो बस ये दुर्गंध ही बाहर निकालने वाले। आप कोई ऐसी मशीन देखी है आपने कि आप चाहे उतना अच्छे से अच्छा रॉ मटेरियल डालो, बाहर आपको कचरा निकाल करके दे? कोई देखी है मशीन आपने? मैंने देखी है और हम सब ने देखी है। शरीर नाम की एक ऐसी मशीन है, आप चाहे उतना अच्छा मटेरियल पेट में डालो, चाहे इतना अच्छा मटेरियल कंज्यूम करो, आप अंत में जाकर के ये दुर्गंध ही बाहर निकालने वाले। कैसे? नवमल द्वार श्रवे निशिवासर नाम लिए घिनावे। अरे नाम भी लेने से इतनी घिनौनी बात लगती है, इतनी ग्लानि आती है। और ऐसे शरीर में कौन रति करना चाहेगा? पोषत तो दुख दोष करे अति शोषत सुख उपजावे। और एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण दी है, दुर्जन देह स्वभाव बराबर मूर्ख प्रीति बढ़ावे। कोई मूर्ख अज्ञानी व्यक्ति ही होता है जो शरीर में प्रीति बुद्धि रखता है, जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति होता है जो दुर्जन में प्रीति करता है। समझ रहे हैं उदाहरण? यहाँ पर भी उसको अब अशुचि भावना का बहुत स्वरूप अच्छे से समझ में आ गया है, उसको एकदम जागरूक हो गया है कि अब शरीर के विषय पोषण के लिए हम अब नहीं जी रहे हैं, हम अपने संयम साधना के लिए जी रहे हैं। इस भावना से जब वो प्रेरित होता है तो उसको ब्रह्मचर्य लेने का नियम होता है और फिर उसको ब्रह्मचारी कहा जाता है। ठीक है, चलिए। और प्रायः आध्यात्मिक कारण अगर विचार करें तो उसको अब स्त्री सेवन, स्त्री में रमण करने का कोई भी शौक नहीं रहा है, या पुरुष में रमण करने का कोई भी शौक नहीं बचा है, तो अपनी आत्मा में, स्व आत्मा में ही अब विचरण रमण करने की उसकी उस व्यक्ति की, स्त्री पुरुष जो कोई भी हो, उसकी तीव्र इच्छा है। और यही इच्छा उसको ड्राइव करती है, मोटिवेट करती है कि चलो अब छठवीं प्रतिमा तक अपन दिन भर स्त्री सेवन का त्याग कर रहे थे, सिर्फ रात्रि में कर रहे थे ना, अब रात्रि में क्यों नहीं हो सकता? रात्रि में भी क्यों नहीं हो सकता? तो दिन और रात दोनों में भोग का त्याग कर दिया। ठीक है, चलिए। 7वीं प्रतिमा हो गई। 8वीं प्रतिमा, सेवा कृषि वाणिज्य प्रमुखादारंभ तो व्यापारमति प्राणातिपात हेतु सावारंभ विनिवृत्त। कहते हैं जो प्राणघात के कारणभूत क्या क्या हो सकता है? प्राणघात के कारणभूत जितने भी सेवा है, खेती है, व्यापार है, जितने भी आरंभ के कार्य है, कुल मिलाकर के आरंभ त्याग प्रतिमा है ना, तो आरंभ की चर्चा यहाँ पर चल रही है। तो आरंभ संबंधी जितने भी कार्य है, आरंभ उत्पादक, आरंभ के कारणभूत, ऐसे सभी कार्यों से जब वो निवृत्त हो जाता है तो आरंभ त्याग प्रतिमाधारी हो जाता है। आरंभ के कार्य कौन कौन से होते हैं? कई सारे आरंभ के कार्य होते हैं। अब नाम लो, आरंभ होता नहीं, ऐसा संभव ही नहीं। गाड़ी चलाना आरंभ का कार्य है, व्यापार पे जाना आरंभ का कार्य है, जॉब पे जाना आरंभ का कार्य है, रसोई करना आरंभ का कार्य है, हर एक कार्य आरंभ का कार्य है। तो इन आरंभ के कार्यों से निवृत्त होना वही आरंभ त्याग प्रतिमा है। ठीक है,
अगला 9वीं प्रतिमा। हाँ फास्ट जा रहे हैं अपन, थोड़ा मतलब अच्छे से ही फास्ट जा रहे हैं। बाह्येषु दशसु वस्तुषु ममत्वमुत्सृज्य निर्ममत्वरत, अच्छे से नहीं बैठा। बाह्येषु दशसु वस्तुषु ममत्वमुत्सृज्य निर्ममत्वरत स्वस्थ संतोषपरः परिचित्त परिग्रहाद्विरत। ध्यान रखना यहाँ पर पढ़ते वक्त परिचित, परिचित नहीं, परिचित्त, परिग्रहाद्विरत, परिग्रहात विरत संधि विच्छेद करके श्लोक नहीं पढ़ना है, अखंड शब्द पढ़ना है। परिचित्त परिग्रहाद्विरत, द्विरत ऐसा पढ़ना है। ख्याल में आ रहा है? तो कहते हैं जब स्व संतुष्टि बढ़ जाती है, क्या कहते हैं, सेल्फ कंटेंटमेंट, द बेस्ट वर्ड दैट आई कैन कोट फॉर दिस श्लोक। सेल्फ कंटेंटमेंट जब बढ़ जाती है तो उसको बाह्य विषय मुझे सुखी दुखी करने में समर्थ है, या ये विषय मुझे आनंद देगा, इस विषय की हयाती में मैं स्वयं को सुखी समझ सकता हूँ, यह मान्यता उसकी चूर चूर हो गई है। इसलिए वो क्या करता है, जितना भी परिग्रह उसके नाम पर था सारा बेच बाच करके बांट करके अब अपने लिए थोड़ा सा क्या परिग्रह रखता है, 1-2 जोड़ी कपड़ा, एक हाथ बाल्टी, एक हाथ मग्गा, एक हाथ छन्ना, बस दैट्स इट। अब इसके ऊपर उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। प्रश्न है अगर ये भी चोरी हो गया तो वो फिर से नहीं जाएगा कि बाबा मुझे एक कपड़ा दे दो, मेरे पुरुषार्थ नहीं हो रहा, नहीं, पुरुषार्थ आगे बढ़ाएगा और बढ़ाएगा और 10वीं प्रतिमा धारी, 10वीं प्रतिमा 11वीं प्रतिमा फिर मुनि अवस्था को धारण करेगा। तो 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह, 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह, जब इनका त्याग हो जाता है तब ये सहज ही में 9वीं प्रतिमाधारी कहलाता है। प्रतिज्ञाबद्ध त्यागी हो गया है कि अब मैं परिग्रह को ग्रहण किसी भी प्रकार से नहीं करूंगा, अब इसमें मेरा कुछ भी हाथ नहीं है। फिर चाहे घर ते निकारे तन विदारे, होता है ना कभी कभी, अपने बच्चों के नाम पे प्रॉपर्टी कर दी, बच्चे लात मार करके घर से बाहर निकाल देते हैं, चलो भागो, माँ बाप को कहते हैं नहीं कहते। अब ये सही बात है बुरी बात है, वैसे तो गलत ही बात है, 100% गलत बात है, उसमें कोई दुमत नहीं है। परंतु कहने की बात मेरी इतनी है कि ऐसे स्थिति में आवाज थोड़ी कट हो रही है। हाँ भैया जी कट हो रही है आवाज, खराब तो कहाँ थे अपन? हाँ, स्व संतुष्टि के ऊपर बात कर रहे थे अपन कि जब स्व संतुष्टि बढ़ जाती है तो स्वयं से ही वो परिग्रह त्याग प्रतिमा ले लेता है, वो प्रतिज्ञाबद्ध त्यागी हो गया है। घर से अगर कोई बच्चा भी बाहर निकाले तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्यों? वो आगे पुरुषार्थ करके आगे बढ़ने वाला है, उसको पीछे देखने के लिए कोई भी अवसर नहीं बचा है। ठीक है, 10 परिग्रह कौन से, 14 अंतरंग परिग्रह कौन से, अभी इसकी चर्चा अपन कई 15-20 बार कर चुके हैं, मतलब कितनी बार तो मैंने आपसे रिपीट भी करवाया है। ठीक है, सबको याद होंगे ही, मैं ऐसी अपेक्षा रखता हूँ। अगला 10वीं प्रतिमा, अनुमतिरारंभे वा परिग्रहे ऐहिकेषु कर्मसु वा नास्ति खलु यस्य समधिरनुमति विरत समन्तव्य। अब तक क्या होता था, बच्चे आकर के पूछते थे, पिताजी मैं अगर ऐसा काम करूं तो चलेगा क्या, वैसा काम करूं तो चलेगा क्या। बहू आकर के सास को पूछती थी, सासू माँ ऐसा किया तो चलेगा क्या, वैसा किया तो चलेगा क्या। अनुमति दे देते थे, अनुमति मतलब कंसेंट दे देते कि हाँ तुम व्यापार में ऐसा करो, तुम वैसा करो, ये करो वो करो। चर्चा वार्ता के माध्यम से होता था, रेयरली सही बट होता था। अब 10वीं प्रतिमा में जैसे ही वो प्रवेश कर जाता है उसको इतना भी विकल्प नहीं सताता, वो पहले ही कह देता है, क्लियर कर देता है, अब हमसे कुछ भी पूछने नहीं आना बेटा, आप अब अपने पैरों पर खड़े हो गए हो, आप सक्षम हो गए हो, आप समर्थ हो गए हो कि सब कुछ पूरी गृहस्थी अब अपने बलबूते पर, अपने ताकत पर तुम संभाल सकते हो। सास भी अब बहू को कह देगी ले लो, अब तो घर तुम्हारा ही है, घर की गृहिणी, घर की लक्ष्मी अब तुम ही हो, ये घर की चाबियां सब तुम्हारे पास, घर का काम काज अब तुम देख लो, जो कुछ भी व्यवस्था है तुम निपटोगी। ऐसा कह करके दोनों पति पत्नी अब निवृत्त होने को चालू हो जाते हैं और अनुमति से भी निवृत्त हो जाते हैं। मतलब कोई अब पहले ही क्लियर तो पहले ही कर देते हैं कि कुछ भी हमें पूछने नहीं आना अब, और आओगे तो हम तुम्हें बताने में असमर्थ होंगे।
इतनी बात क्लियर करके अनुमति त्याग प्रतिमा ले लेते हैं। क्यों सब अनुमति त्याग प्रतिमा लेने का प्रयोजन क्या? अरे अनुमोदना के स्तर पर अब तक पाप हो रहा था, तो अब अनुमोदना के स्तर पर भी वो पाप अपने माथे नहीं लेना चाहता है। क्यों? अरे मुनि बनना है, मुनि बनने के बाद, आरिका बनने के बाद कि ये सब घर गृहस्थी के ही कार्यों में अनुमति देते फिरेंगे क्या? हाँ तुम ये करो तुम्हें पुत्र होगा, तुम ये करो तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम ये करो तुम्हें वो हो जाएगा, तुम्हें घर मिल जाएगी, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। देखिए यही ठेका लेके रखा है क्या? मुनि के लिए कोई और काम नहीं है। मुनि के पास अपने कार्य के अलावा और किसी के कार्य के लिए समय नहीं है, रत्ती पाई समय नहीं है। तो जब वो विचार कर रहा है कि मुझे आरिका बनना है, मुझे मुनि बनना है, और उस लेवल पे जाकर के मुझे जो जो करना पड़ेगा तो अभी से ही क्यों ना चालू कर दूं, तो अनुमति त्याग चालू कर देता है, अनुमति अब देना बंद कर देता है। तो यही होती है अनुमति त्याग प्रतिमा। और अंतिम है उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। गृहतो मुनि पढ़ते हैं, गृहतो मुनिवनमित्वा गुरूपकंठे व्रतानि परिगृह्य भैक्षासनस्तपस्यन् उत्कृष्टश्चेलखंडधरा। चेलखंडधर एक वस्त्र के धारी, चेलखंडधर मतलब एक वस्त्रधारी, ठीक है। अब एक वस्त्रधारी कौन है? तो कहते हैं शिल्लक ऐलक। अच्छा एक बात ध्यान रखना, पुराने ग्रंथों में, प्राचीन ग्रंथों में आपको सिर्फ 11वीं प्रतिमाधारी ऐसा ही शब्द आपको मिलेगा। शिल्लक ऐलक ऐसे भेद मध्यवर्ती विद्वानों ने किए हुए हैं, ये आचार्यों की देन नहीं है। बाद में ये रूढ़ हो गया कि 11वीं प्रतिमा के भी 2 भेद कर दिए, एक ऐलक एक शिल्लक, परंतु पहले 11वीं प्रतिमा मतलब ही शिल्लक होता था और शिल्लक मतलब ही 11वीं प्रतिमाधारी होता था। बाद में फिर उसके विभाजन किए ऐलक और शिल्लक, जो बड़े वो ऐलक, उससे थोड़े छोटे वो शिल्लक। क्या अंतर है दोनों में? अंतर के वैसे कई सारे बिंदु है। कहीं कहीं ऐसा आधार मिलता है कि ऐलक कर पात्र में भोजन करते हैं, शिल्लक धातु के पात्र में भोजन करते हैं। और क्या मिलता है? और आधार ये मिलता है कि ऐलक केवल कोपीन या लंगोट के धारी होते हैं, जबकि शिल्लक एक कोपीन और एक खंड वस्त्र इसके धारी होते हैं। तो इस प्रकार से कुछ इनके अंतर बनते हैं। बाकी विशुद्धि के स्तर पर अगर आप जाना चाहेंगे तो शायद ही आपको अंतर मिलेगा, दोनों की विशुद्धि बराबरी से समान है, बराबरी से मतलब हार्डली डिफरेंस बनता है। अगर 5वें गुणस्थान, सिर्फ 5वें गुणस्थान को कंसिडर करें तो ऐलक की विशुद्धि आप 100% कह सकते हैं, शिल्लक की विशुद्धि आप 99.99% कह सकते हो। क्या मतलब रहा वो 0.01% को? वो अंतर भी कहाँ पड़ रहा है? बस वो कोपीन जो उन्होंने धारण किए, सॉरी खंड वस्त्र जो धारण किया है उसके राग में वो सिर्फ फर्क पड़ रहा है, बाकी विशुद्धि में तो कहीं पे भी फर्क नहीं पड़ रहा है। जो विशुद्धि या जो 5वें गुणस्थान 11वीं प्रतिमा में ऐलक बैठा है उसी 11वीं प्रतिमा में शिल्लक भी बैठा है, फर्क से वो थोड़ा परिग्रह का पड़ जाता है। कैसे होते हैं ये? तो कहते हैं गृहतो मुनिवनम, तो अब घर को छोड़ दिया है, 100% छोड़ दिया है, अब तो एक वनवासी हो गए। वनवासी होकर के क्या मुनि समान जीवन जीते हैं। मुनि समान, अरे जंगल में कहाँ मुनिराज, अब तो सारे के सारे मुनिराज शहर में आ गए हैं। तो यही तो बात कहना चाह रहे हैं कि गुरूपकंठे व्रतानि परिगृह्य, व्रतों को ग्रहण करता है कहाँ पर? गुरूपकंठे, गुरु के पास जाकर के। और गुरु कहाँ है? तो कहते हैं जंगल में। आज गुरु ही जंगल में नहीं है तो कैसे हो पाएगी बात? जब गुरु ही पतित है तो शिष्य के पतित होने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है, वो तो पतित ही समझ लेना चाहिए, ठीक है। उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा मतलब इनके निमित्त से उद्दिष्ट कुछ भी नहीं होगा, आहार विधि, जल, औषधि, कुछ भी नहीं, कुछ भी अब इनके निमित्त से नहीं होगा। मतलब एक प्रकार से समझिए क्या कहना वाला था, कहते कहते रह गया। मैं पॉइंट क्या कह रहा था? अरे आवाज तो आ रही है ना?
भैया जी आ रही है। मैं अभी पॉइंट क्या रेज कर रहा था, मुझे वो याद नहीं आ रहा है। खैर जो कुछ भी हो, थोड़ा हाँ बोलिए बोलिए। वो शिष्य और गुरु वाला सुना। हाँ वही कह रहा था, शिष्य और गुरु की बात है। तो गुरु ही अगर पति थे तो शिष्य कहाँ से सुधरा हुआ मिलेगा। तो और कुछ बात कह रहा था, एनीवे जो कुछ भी हो। हाँ राइट, आ गया ख्याल में। उद्दिष्ट त्याग के ऊपर मैं चर्चा कर रहा था। मैं ये कह रहा हूं कि जो आहार विधि मुनिराज के लिए लागू होती है उसमें कुछ एक स्टेप्स कम करके सेम टू सेम प्रोसेस इनके लिए, ऐलक शिल्लक के लिए भी लागू होगी। मतलब जो 46 दोष और 32 अंतराय बताए हैं वे सारे के सारे आप इनके ऊपर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहा, रिपीट करना जरा। जो 46 दो 36 क्या, हाँ 46 दोष और 32 अंतराय, ये सारा का सारा ऐलक शिल्लक के लिए भी लागू होगा। क्यों? अरे उद्दिष्ट भी अंजलि में ही खाना खाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही डिफरेंस बताया। ऐलक कदाचित कर पात्र में ले ले, क्योंकि किन्हीं किन्हीं ग्रंथों में कर पात्र की बात आती है, मतलब हाथ में लेंगे, परंतु किन्हीं ग्रंथों में तो ऐसा ही मिलता है कि धातु का पात्र वे भी संभालेंगे। और शिल्लक तो नियम से धातु के पात्र में ही भोजन करेंगे, उसमें कोई दुमत नहीं। कोई एक बहुत सूक्ष्म अपेक्षा है कि जहां पर अपेक्षा के कोई एक बात है, कंसेप्ट है कि जहां पर ये कहा जाता है ऐलक कर पात्र में भोजन करते हैं, ठीक है। बाकी अतिचार और दोष की बात कर रहा हूं मैं, तो जो अतिचार दोष मुनि को लगते हैं वे सब इनको भी लगने वाले हैं, ठीक है। इनफैक्ट कभी कभी थोड़ा ज्यादा भी लग सकता है। क्यों? अभी हुआ ऐसे है कि ये श्रावक पने से पूरे निकले भी नहीं है और ना ही पूरी मुनि अवस्था में भी सुधर पाए, मतलब प्रवेश कर पाए हैं, ठीक है। तो बीच की ऐसी हालत हो जाती है, तो उनको श्रावक के जो जो नियम लागू होते हैं वो भी देखना, मुनि का अभ्यास कैसे होता है ये भी विचारना। तो 11वीं प्रतिमा थोड़ी टफ जरूर हो जाती है, ठीक है। उद्दिष्ट त्याग, किसी भी प्रकार का उद्दिष्ट कुछ भी नहीं रहता है, कुछ भी उद्दिष्ट नहीं रहता है। ओके, इसमें लिखा है बिना बुलाए जाता। क्या क्या? बिना बुलाए जाता। नहीं मैं समझा नहीं, आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है। मुनि को बुलाते नहीं है ना, ऐसे गृहस्थ के घर भी हो बिना बुलाए ही जाएगा। कोई गृहस्थ ने बुलाया कि भाई आप मेरे घर पे आओ तो जाएगा, ऐसा नहीं, उद्देश्य से नहीं जाएगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, उद्देश्य से नहीं जाएगा। जिस प्रकार मुनिराज आहार के लिए गमन करते आते हैं वैसे ही शिल्लक ऐलक भी गमन करते हुए आएंगे, करेक्ट। फिर इसमें शायद गलत लिखा हो ना। कहाँ पे? आप पेज नंबर बता पाएंगे? मेरे पास दूसरा ग्रंथ है 4। बरोबर है ना, के घर बिना बुलाए जाता है, राइट है। हाँ बिना बुलाए जाता है। आपको क्या पढ़ने में आया शशि जी? बिना बुलाए जाता है, मतलब बुलाए नहीं तो भी चला जाता है, इसको जाए इसका। नहीं, वैसा नहीं। गृहस्थ के घर तक आहार के लिए बिना बुलाए जाता है। मतलब पहले क्या होता था, कोई अगर आकर के कहे कल का आपका भोजन हमारे पास है तो जाता था, कोई इनवाइट करे तो जाता था। अब उसका इनविटेशन भी खत्म हो गया है। अब तो जिस प्रकार मुनि आहारचर्या के लिए निकलते हैं, भिक्षा के लिए निकलते हैं, उसी प्रकार ऐलक शिल्लक भी भिक्षा के लिए, आहार के, भिक्षा कहना ठीक है, आहार इज बेटर वर्ड, तो आहार के लिए निकलेंगे, ओके।
हाँ, वहां पर अगर श्रावक, वहां पर जाकर के अगर श्रावक ना बुलाए तो फिर जबरदस्ती तो घर में नहीं घुसेंगे, इतनी बात है। समझ में आ रहा है? ओके, चलिए, इस प्रकार से 11 प्रतिमा की चर्चा भी अपन ने पूरी कर दी है। हाँ, कोई प्रश्न है? ओके, खड़े खड़े आहार करने की आज्ञा सिर्फ और सिर्फ मुनिराजों की ही है। और ये आपको याद होगा, मैंने 6 ढाला में बजा बजा करके कहा था, चीख चीख करके बताया था कि बाबा खड़े रह करके आहार करना सिर्फ और सिर्फ मुनिराज को ही अलाउड है। हाँ, मुनिराज बैठ करके आहार करने लग जाए तो वो ढोंगी समझना, और अगर अलग शल्लक खड़े रह करके आहार करने लग जाए तो वे ढोंगी समझना। क्यों? खड़े खड़े आहार की आज्ञा सिर्फ और सिर्फ मुनि को, और मुनि सिर्फ खड़े खड़े ही आहार करेंगे। 2 बातें कही मैंने, खड़े खड़े आहार की आज्ञा सिर्फ और सिर्फ मुनि को ही है, और मुनिराज सिर्फ खड़े रह करके ही आहार करेंगे। समझ रहे हैं? ओके, 11 प्रतिमाओं की बात हो गई। अब अंतिम 3 छंदों में ये समापन करने की कोशिश करें। कोशिश मतलब अंतिम 3 छंदों में समापन कर रहे हैं। क्या कहते हैं, पढ़ते हैं जरा। ये 148 नंबर का श्लोक तो बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। मतलब यूं समझिए, पूरे ग्रंथ का निचोड़, पूरे ग्रंथ का सारांश कुछ एक श्लोक में बताना चाहे तो यहाँ पर बताए। देखिए, हर बार क्या होता है, आचार्य सामंतभद्र ये कहते हैं, उनकी एक पद्धति आप नोटिस करना, कोई भी व्रत प्रत्याख्यान, कोई क्या कहते हैं, और अनुष्ठान विशेष को करने की जब ये प्रेरणा देते हैं ना, तो प्रेरणा के साथ साथ वे ये दाखला भी देते हैं कि देखो, ये अनुष्ठान करने से उसको ये फायदा हुआ, उसको ये इस गति की प्राप्ति, उसको ये सब भोग मिले। तो ऐसी बताने की उनकी आदत है, यहाँ पर भी बताएंगे, परंतु वो बताने से पहले वे खरी खरी बात कहना चाहते हैं। क्या खरी खरी बात कहना चाहते हैं? देखो बाबा, हमने तुमको इतने 147 श्लोकों में पूरी तुम्हारे जीवनचर्या की बात कही, तुम्हारा जीवन कैसे होना चाहिए, तुमने क्या करना चाहिए, तुमने क्या नहीं करना चाहिए, क्या करोगे तो कहाँ अटकोगे, क्या नहीं करोगे तो कैसे बचोगे, इन सब बातों के ऊपर हमने विचार विमर्श करके प्रकाश डाला है। अब बात यह है कि सिर्फ तुम उन्हीं क्रियाओं में मत अटक जाना। देखिए, जो आचार्य स्वयं इतना बड़ा 147 श्लोक श्रावक आचार्य के ऊपर लिख रहे हैं, श्रावक आचार्य का ग्रंथ, मतलब ये नहीं समझना कि सिर्फ क्रिया की ही बात आएगी। वो तो कह रहे हैं कि ये क्रिया तब पालना सफल होगा जब तुम्हारा अंतरंग भावलिंगत्व सुरक्षित है। अंदर में भावलिंगत्व ही नहीं तो बाहर द्रव्यलिंगत्व ये नाम ही नहीं मिलेगा, बराबर है। तो कहते हैं कुछ भी हो जाए, क्रियाकांड एक आध बार कम हो जाए, एक आध बार अतिचार लग जाए, कभी अतिचार मतलब भी क्या, मन के स्तर पर कभी कोई विकल्प उठता है, नहीं होता है, जरूर उठता है, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। हाँ, एक आध बार अतिचार लग जाए, ऐसा एकदम सूक्ष्म वाला, परंतु अपनी आत्मा को भूलता नहीं है, इतना पर्टिकुलर होता है अपने भावलिंगत्व को सुरक्षित रखने के लिए, अपने अंतरंग विशुद्धि को बनाए रखने के लिए। समझ रहे हैं? बहुत सारी बातें हैं, पढ़ते हैं पहले श्लोक, फिर और अर्थ करेंगे। पापमरातिर्धर्मो बंधुर्जीवस्य चेतिनिश्चिन्वन् समयं यदि जानीते श्रेयो ज्ञाता ध्रुवं भवति। पापमरातिर्धर्मो, पापम अराति, अराति मतलब शत्रु। शत्रु कौन है? तो कहते हैं पाप तुम्हारा शत्रु है। धर्मो बंधु, धर्म तुम्हारा बंधु है, तुम्हारा सखा है, तुम्हारा मित्र है, कुछ भी कह लीजिए। च इति निश्चिन्वन, च इति मतलब ऐसा निर्णय करके, जो समय को जानता है, समयम यदि जानीते, जो समय को जानता है, श्रेयो ज्ञाता ध्रुवम भवति, वो अवश्य ही। क्या प्रकरण चल रहा था? देखिए, ऐसे ब्रेक आ जाए तो थोड़ी दिक्कत जरूर हो जाती है। एनीवे,
कहना चाह रहे हैं कि जो समय को जानता है, समय मतलब क्या, यहाँ दो अर्थ कर सकते हैं, समय का एक अर्थ आत्मा भी कर सकते हैं, समय का एक अर्थ आगम भी कर सकते हैं। तो जो आगम को जानता है, समयम यदि जानीते श्रेयो ज्ञाता ध्रुवम भवति, वो अवश्य ही एक श्रेष्ठ ज्ञाता होता है। और परमार्थ से अगर अर्थ विचारना हो, क्या क्या हाँ, उसका अर्थ बता रहे आप? नहीं वो तो मैंने बता दिया, वो तो कब का बता दिया। बता दिया था मैंने, ठीक है। मेरी आवाज क्लियरली आ रही है ना, या रुक रुक के आ रही है? ओके, क्योंकि मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, इसलिए मुझे लगा मेरे एंड पे कुछ दिक्कत है क्या। एनीवे, हाँ, तो समयम यदि जानी थी, जो आत्मा को भी जानता है वो परमार्थ ज्ञाता है, और वही श्रेयो ज्ञाता ध्रुवम भवति, वही कल्याण के क्या क्या अर्थ दिया है, वो अपने कल्याण को जानने वाला होता है। देखिए, जब स्वयं को रास्ता पता होता है तो अन्य किसी की आवश्यकता होती है क्या? रत्ती पाई आवश्यकता नहीं होती है। हमें जब पता है कि हलवे में कितनी शक्कर डालनी है, तो अन्य किसी आवश्यकता की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। कोई आए हमें मदद करे, कोई इनपुट्स दे, ये करो तुम वो करो, कुछ भी जरूरत नहीं होती है, बराबर। तो स्वयं ही स्वयं का मार्ग आगे बढ़ाते रहता है, आगे बढ़ाते रहता है। किस प्रकार से? पापम अराती, पाप रूपी शत्रु को दूर करके, धर्मो बंधु, धर्म रूपी बंधु को पास करके वो अपने कल्याण के मार्ग को और प्रशस्त करता है। प्रश्न एक उपस्थित होता, पाप मतलब क्या? देखिए, ये प्योरली आध्यात्मिक श्लोक है। हाँ, ये पूरी चर्चा उन्होंने चरणानियों की है, परंतु अंत में जाकर के वे कह रहे हैं कि देखो, अध्यात्म बिना तो तुम्हारा ये क्रियाकांड कुछ भी फायदे का नहीं है। अध्यात्म हम तब करने, सॉरी, ये आचरण में प्रवृत्ति करने को तब कह रहे हैं जब तुम्हारा आत्मा में मन ना लगे, ठीक है। अल्टीमेटली जाकर के तुमको फिर से आत्मा में ही आना है। तो पाप मतलब क्या? तो कह रहे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, यही तुम्हारा पाप है, यही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। वो है ना, मिच्छा इट्ठी पावा नंता। गोमट सर जीव कांड की शायद 611 नंबर की गाथा है, देखना पड़ेगा, वो गाइड में आपको एक गाथा मिल जाएगा, मतलब वो रेफरेंस मिल जाएगा। मिच्छा इट्ठी पावा, पावा पाप, पाप क्या है? तो मिच्छा इट्ठी, मिथ्यात्व ही पाप है, और मिथ्या दृष्टि ही पापी है। ये समझ रहे हैं? बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। दूसरी ढाल की पहली छंद में क्या कहा? ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, ताते इनको तजिए सुजान सुनतिन संक्षेप कहो बखान। उनके अभाव का ही प्रयत्न होना चाहिए, ठीक है। देखिए, घर में अगर कोई सांप घुसा है, ठीक है, और ऐसे समय में घुसा है कि हमारे सोने का समय हो गया, मान के चलिए 10, साढ़े 10, 11, जो कुछ भी, जितने भी हम सोने जाते हैं, उस समय में हमें एक सांप घर में घुसता हुआ दिखा। प्रश्न है मेरा, हम चैन की नींद सो पाएंगे या नहीं सो पाएंगे? नहीं सो पाएंगे। किसके प्रयास में जुट जाएंगे? ये सांप घर के बाहर से कैसे फिर से चला जाए, ये इसके ऊपर ही वो सब, क्या कहना चाहिए, विचार करते रहता है कि क्या करना क्या नहीं करना, इसको बाहर कैसे भगाया जाए, इसको बाहर कैसे ले जाया जाए, इसी के ऊपर वो विचार करते रहता है। अच्छा, उसको दूध तो कोई पिलाता नहीं है, परंतु ये जीव इतना मूढ़ है, इस जीव के प्रदेशों में 3 पाप अनादिकाल से चलते आ रहे हैं। वे 3 पाप कौन से? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। ये 3 पाप अनादि से चलते आ रहे हैं, और उनके पाप को मिटाने की
बिल्कुल भी चेष्टा नहीं कर रहा है। ठीक है, दिस इज द सैडेस्ट पार्ट। तो कह रहे हैं पाप रूपी शत्रु को तो दूर करना ही होगा, और धर्मो बंधु, धर्म ही तुम्हारा बंधु है, वही तुम्हारा सखा है, वही तुम्हारा मित्र है। चिर रक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा चिर साथी, जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथी। कहाँ की लाइन है ये? अरे युगल जी की जो जयमाला है ना देवशास्त्र गुरु पूजन की, उसकी 12 भावना की अंतिम 2 लाइनें मैं बोल गया। क्या कह रहे हैं? चिर रक्षक धर्म हमारा हो, धर्मम रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करेगा धर्म उसकी अवश्य ही रक्षा करेगा। ये बात ध्यान में आनी चाहिए। परंतु हाँ, अन्यमति इसका, या हम इसका विपरीत अर्थ ना कर लेवे कि ये कर्ता धर्ता हो गए। क्या कर्ता धर्ता नहीं है, वो तो सहज ही निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा पाया जाता है कि जो जीव धर्म करता है उसके ऊपर ज्यादा प्रतिकूलताएं आती ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आती है। बराबर। ओके, अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं, सेकेंड लास्ट। ये न ये आजकल कई लोग कहते हैं कि जो पापी है वो तो है, वो क्या हमसे जो धर्म कर रहे हैं वो धर्मी है, ऐसा ही बोलते हैं। फिर से एक बार। मतलब जो पाप कर रहे हैं, चोरी वगैरह कर रहे हैं, वो घूम रहे हैं आप से। हाँ, और जो धर्म कर रहे हैं वो, ऐसा सुनने में आता है कई लोग। तो उनके ऊपर भी प्रतिकूलता है कैसे? यही ना, जो धर्म कर रहे हैं उनके ऊपर भी प्रतिकूलता है, वो तो दुखी हो रखे हैं। हाँ, ये बहुत क्या कहना चाहिए, यक्ष प्रश्न कहिए या कुछ भी कहिए, बट सच में एक बहुत हॉट क्वेश्चन है ये। हॉट क्वेश्चन इन द सेंस मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए एक कथानक के माध्यम से आगे बढ़ना चाहूँगा। कथा ऐसी आती है कि किसी एक धर्मात्मा को एक कांटा चुभा और किसी एक चोर को, एक डाकू, एक सत्यव्यसनी को रत्न का घड़ा मिला। ठीक है, प्रश्न है मेरा, किसके पुण्य का उदय कहेंगे? तो पुण्य का उदय कहते हैं, सुनो तुम ऐसे ही डिसाइड मत करो, बैकग्राउंड में जाओ, पीछे बैकग्राउंड में जाओ। तो कहते हैं पुण्य का उदय वो इसका है, धर्मात्मा जीव का है। कैसे? उसको सिर्फ कांटा ही चुभा है, उसको हलाहल नाग काट करके मार देने वाला था, अब बस उसका कांटे पर निप गया। और ये देखो, इसको तो आधा राज्य मिलने वाला था, इसको बस एक सोने के घड़े पर संतुष्ट होना पड़ रहा है। ये किसकी वजह से? देखिए होता क्या है, जब यह व्यक्ति धर्म में प्रवृत्ति करता है, इसके सहज ही जो क्या कहना चाहिए, पाप प्रकृतियां है, ये पुण्य प्रकृतियों में परिवर्तित होने लग जाती है। और रही बात आप जो कह रहे हैं कि प्रतिकूलता होती है, प्रतिकूलता किसके जीवन में नहीं होती है? अंजना के जीवन में थी। वो तो कितने साल तक पवनंजय की एक मुस्कान को देखने के लिए तरस रही थी, 22 साल तक। और बस बाद में उसके ऊपर लांछन लगा, सास ससुर ने घर से निकाल दिया, माता पिता के घर पे गई, उन्होंने भी निकाल दिया कि तुम हमारे घर में प्रवेश नहीं करना, ऐसा कहकर के उसको भी धुतकार दिया। मतलब देखिए, पिता ने भी छोड़ दिया। तो सही मित्र कौन है? तो कहते सही मित्र तुम्हारा धर्म ही है। सीता ने लोकापवाद होने के बाद कृतांतवक्र तो कहा ना कि हे कृतांतवक्र, राजा राम से कहना कि उनसे कोई गलती नहीं हुई है, मुझे सजा पति राम ने नहीं, राजा राम ने दी है। और जिस प्रकार से लोकापवाद के कारण मुझे मेरे पति ने छोड़ दिया, कहीं लोकापवाद के कारण वे धर्म को ना छोड़ देवे, इतना ही संदेशा मुझे भेज देना। मतलब कहने की बात इतनी है कि धर्म ये बंधु के समान होता है। प्रतिकूलता तो हर एक के ऊपर आती है। हाँ, ये ग्रांटेड पे बिल्कुल नहीं लेना चाहिए कि धर्म कर रहे तो मेरे ऊपर प्रतिकूलता आएगी ही नहीं। आज सुबह ही, फ्रैंकली आज सुबह ही मेरी और पिताजी की इस बात के ऊपर चर्चा हो रही थी कि कोई कहेगा कि यार मैं इतना धर्म कर रहा हूँ, मेरे ऊपर प्रतिकूलता आनी ही नहीं चाहिए। ये कौन है? रामचंद्र जी। ये सम्यक दृष्टि है, धर्मात्मा है। और कैसे शाही सम्यक दृष्टि है?
इनके ऊपर पाप का उदय क्या आ गया? जंगल क्यों जा रहे हैं? सीता क्षायब क्षमिक सम्यक दृष्टि है, क्यों इसके ऊपर आपत्ति आ गई? लक्ष्मण क्षायब क्षमिक सम्यक दृष्टि है, आपत्ति है। अरे त्रिचक्री है, त्रिचक्री होने वाला है, इनफैक्ट इसके ऊपर क्या ऐसी आपत्ति आ गई? कहने का तात्पर्य इतना ही है, पाप का उदय आने पर अच्छे अच्छे धर्मात्मा भी रास्ते पर दिखे जाते हैं। हाँ, इसका अर्थ ये नहीं कि धर्म का फल मिलेगा तो ही मैं धर्म में प्रवृत्ति करूंगा, ये सौदेबाजी का काम नहीं। और इस बुद्धि से करोगे तो रत्ती पाई फल नहीं मिलने वाला, ये बात भी उतनी ही सही है। ठीक है, चलिए 149वां श्लोक पढ़ते हैं। और ऐसा भी है ना कि जैसे कि उसको अभी पुण्य का उदय चालू हो रहा है और पाप का बंद हो रहा है। करेक्ट, वैसा भी हो सकता है। उनका पाप का उदय है और पुण्य का बंद हो रहा है उस समय पे। करेक्ट। अगला श्लोक पढ़ते हैं, ये उपजाति श्लोक है। हाँ, येन स्वयं वीत कलंक विद्या दृष्टि क्रिया रत्न करंड भावम नीतस्तमायाति पतिच्छयेव सर्वार्थ सिद्धिस्त्रिषु वेष्टपेषु। कह रहे हैं जिस प्रकार से स्वयं वीत कलंक मतलब होता है दोष, वीत कलंक मतलब निर्दोष मतलब सम्यक क्या? तो सम्यक विद्या मतलब सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि मतलब सम्यक दर्शन, और सम्यक क्रिया मतलब सम्यक चारित्र। रत्नत्रय की बात आई तो यहाँ पर रत्नत्रय का फल कह रहे हैं। तो रत्नत्रय का फल क्या? पतिच्छयेव सर्वार्थ सिद्धि स्त्रीषु विष्टपेषु, मतलब जिस प्रकार से स्वयंवर में लड़की स्वयं अपने पुरुष को चुनती है, उसी प्रकार से तुम मन चाहा तुम्हें भोग मिलेगा, तुम्हें मन चाहे उसे विशेष सुख मिलेगी। बस एक रत्नत्रय को प्रकट करो। इतनी प्रेरणा तो आचार्य देव हमें दे रहे हैं। देखिए कितने बड़े आचार्य हमको प्रेरणा दे रहे हैं आकर के शब्दों के अपने ग्रंथ के माध्यम से। देखो समय जाया नहीं करना, समय तो बहुत कीमती है, ये अवसर भी चला जाएगा, तो अवसर चला ना जाए इसके लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना ही योग्य है। और सुख कैसे मिलेंगे? भले आदमी तुम मोक्ष में जाओगे तो तुमको अलौकिक सुख से अलावा कुछ मिलने वाला है नहीं, और जहाँ यहाँ तक जब तक हो सर्व प्रकार के इंद्रिय विषय सुख तुम्हें मिलेंगे, सर्वार्थ सिद्धि जाओगे, अनेक भोग के स्थानों पर तुम जाओगे। बराबर, यहाँ पर आराम ही आराम है, भोग कहने की अपेक्षा आराम ही आराम है। ओके, 149 भी हो गया। अंतिम श्लोक इस ग्रंथ का मालिनी श्लोक है ये। सुखयतु सुख भूमि कामिनं कामिनीव सुतमिव जननी मां शुद्धशीला भुनक्तु कुलमिव गुणभूषा कन्यका संपुनीता जिनपति पद पद्म प्रेक्षिणी दृष्टि लक्ष्मी। कह रहे हैं दृष्टि लक्ष्मी, दृष्टि रूपी लक्ष्मी मतलब सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। किसको? तो कहते हैं जिनपति पद पद्म प्रेक्षिणी, जो जिनेंद्र भगवान के पाद कमलों को निहारता है, उनका अवलोकन करता है, उसको दृष्टि लक्ष्मी सम्यक दर्शन क्या करता है? सुखयतु, सुख देता है। किस प्रकार? जिस प्रकार कोई कामी पुरुष को कामी स्त्री संतुष्ट करती है, सुख देती है। पॉइंट नंबर 1। भुनक्तु मतलब रक्षा करती है। किस प्रकार? जिस प्रकार एक शुद्ध माता, शीलवती माता अपने पुत्र की हर प्रकार से रक्षा करती है। पॉइंट नंबर 3, ये सम्यक दर्शन, ये दृष्टि लक्ष्मी क्या कहना चाहिए, मेरे गुणों को और बढ़ाता है, मतलब मेरे गुणों में वृद्धि करता है। किस प्रकार? जिस प्रकार एक कन्या शादी ब्याह करके पराए घर चले जाती है तो मायके के भी घर को भी प्रज्वलित करती है और ससुराल पक्ष को भी उसको उजाला देती है, उसको और आगे बढ़ाती है। तो जिस प्रकार से सुख मिलना, रक्षा होना और कन्या का मतलब पवित्र होना,
सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी मुझे 3 बातें देती है। क्या? मुझे मतलब ज्ञानी को सुख देती है, रक्षा करती है और पवित्र करती है। पवित्र किसे करती है? अरे अपनी आत्मा को पवित्र करती है, और किसको पवित्र करेगी? बराबर। तो इस प्रकार से यहाँ पर इन्होंने क्या कहते हैं, रत्नत्रय के फल में और भी बातें कही है। और रत्नत्रय के फल में भगवान के चरण कमल की चर्या अर्चा करने से क्या क्या फायदे होते हैं, इसी के साथ इन्होंने इस पूरे ग्रंथ को समाप्त किया है। हमने भी बहुत सक्सेसफुली 99 लेक्चर्स में 150 श्लोक पूरे कर दिए हैं। अब क्या, अब एक काम करते हैं, पहले अपन थोड़ी जिनवाणी स्तुति करेंगे और फिर चर्चा करते हैं। वैसे एक बात ध्यान रखना, ये ग्रंथ सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं था। इस ग्रंथ में जो जो बातें आई है, ये अपने जीवन में हम किस प्रकार से अमल में ला सकते हैं, इसके ऊपर जरूर से विचार करना चाहिए। कई बार हमें लगेगा कि यार ये करना तो बहुत मुश्किल है, ये हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे वो नहीं हो पाएगा। अच्छा एक बात और, ये डेफिनेटली ये चरणानियोग का ग्रंथ है, तो आपको अनुष्ठान क्या करना क्या नहीं करना इसी के ऊपर चर्चा कराएगा, और यही इससे अपेक्षित भी है। ठीक है, क्या करना क्या नहीं करना ये इसमें से बताया है। और जैसे मैंने आपको कहा, श्रावकाचार, रत्नकरण श्रावकाचार, श्रावकों के लिए लिखा गया ग्रंथ है। श्रावक मतलब कोई पंचम गुण स्थानवर्ती होता है ऐसा किसने कहा? प्रथम गुण स्थानवर्ती भी तो श्रावक होता है, और जैनी मात्र को श्रावक कहने की पद्धति है। तो हम सब भी श्रावक है, इसलिए ये ग्रंथ हमारे ऊपर भी अप्लाई होता है, ये बात भूलना नहीं। ठीक है, तो ये इस ग्रंथ में जिस प्रकार से हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, ये हम किस प्रकार अपने जीवन में इन बातों को अमल में ला सकते हैं, इसके ऊपर अवश्य विचार करना चाहिए। कई बातें अपन को कठोर लगेगी, दिल के ऊपर कलेजा रख करके हमें वो काम करना पड़ेगा, पर करना, उसके बिना हम अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त नहीं ही कर सकते हैं। ये आचरण करने का और मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने का क्या बात? अरे ये तो हम भी कहते हैं, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए आत्मानुभूति ही जरूरी है, आत्म के लिए एकाग्रता ही जरूरी है। परंतु समझो ना, तुम्हारे बाहरी आचरण का और अंतरंग के एकाग्रता का ऐसा घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तुम बाहर में अगर विपरीत प्रवृत्ति करोगे तो अंदर में भी विपरीत भाव हुए बिना रहेंगे नहीं, और एकाग्रता तुम्हारी भंग हुए बिना रहेगी नहीं। ये बात कहना चाह रहे हैं। तो जीवन में जिस प्रकार से ये ग्रंथ अपने जीवन में उतार सकते हैं, उतारना चाहिए। सबसे पहले तो सम्यक दर्शन, अपने दृष्टि को निर्मल कैसे करना, अपने मिथ्यात्व को दूर कैसे करना, इसके बाद की ज्ञान को समृद्ध कैसे करना, सम्यक ज्ञान के माध्यम, अधिकार के माध्यम से, और अपने अनुष्ठान किस प्रकार से योग्य होने चाहिए, अनुकूल होने चाहिए, जिनागम के अत्याचार से रहित होने चाहिए, इसकी बात 3-4 श्लोकों, 4 अधिकारों में की इन्होंने। कुल मिलाकर के 5 अधिकार कहना, 5 नहीं, तीसरा, चौथा, 5वां, 7वां, 8वां, हाँ 5 अधिकार हो गए। 5 अधिकारों में इन्होंने पूरी चर्या की, आचरण की चर्चा की है। तो हमें भी इन बातों को अवश्य ही अपने जीवन में उतारना चाहिए। ठीक है, रुकते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे।